जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की थीम पर मनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की थीम पर मनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वे इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना स्वागत भाषण दें। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में विश्व स्तर पे एक नेतृत्व की स्थान अपने सामूहिक प्रयास से देश की कलेक्टिव एफर्ट से एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, देश भर से जुड़े हुए अनेक किसान भाई और बहनों, भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों की अधिकारी मित्रगण, मैं फिर आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पे स्वागत करता हूं। इस बार विश्व यूएन ने री इमेजिनेशन, रिक्रिएट, रिस्टोर ऐसे एक महत्वपूर्ण थीम को अपनाया है, जिसकी साक्षात प्रैक्टिस, साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारी देश की नीतियां हैं, हमारी देश की प्रैक्टिसेस हैं। पिछले 7 साल में अगर हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, आईएसए जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूं। प्रधानमंत्री जी की दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की 1 नंबर ऊर्जा खपतकारी देश होगा। भारत एक आकांक्षी देश है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, उसमें हमारी आवश्यकता ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ऊर्जा आवश्यकता को बायोडाइवर्सिटी से कैसे निकालना, जिसमें हमारी देश की अर्थनीति पे, पर्यावरण नीति पे, रोजगार पे, किसानों की आमदनी को दुगनी करने में, हमारी खेती को सुरक्षित करने में कैसे एक इनोवेटिव तरीके से जो आज यूएन ने घोषणा किया है, री इमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए, ये सारा विषय पिछले 7 साल में हम एक एक कदम करके हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से एलपीजी की इनिशिएटिव हो, सीबीजी हो, एथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हो या गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हम उल्लेख करें, ऐसे अनेक विषय। इसीलिए आज विश्व की नेतृत्व, अभी विश्व के एक बड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के दौरे में आए थे। जब उनसे चर्चा हुआ, वो हमको कुछ विषय में हमसे समझ रहे थे। जब हमने हमारे देश की सारा विवरण किया, उन्होंने अंत में भावुक होकर एक शब्द कहा कि आपकी देश की प्रधानमंत्री श्री मोदी जी न केवल एक प्रशासक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वो पर्यावरण के प्रति कमिटेड है।
शायद यही हमारी भारत की जीवन शैली है, जिसको एक प्रशासक के नाते प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक जन आंदोलन में शामिल किया है। मित्रों, मैं आज के दिवस पे फिर जब हम पेरिस से ग्लासगो की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण के बारे में विश्व में चर्चा हो रही है। इस समय में आज हम पर्यावरण दिवस पे सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश के सामने प्रधानमंत्री जी एक नई कल्पना देंगे, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार।